Good evening, friends. This is Dr. Ankur Talwar from Lucknow, and today I'll be talking to you about PRP. Now, PRP basically stands for platelet rich plasma. ये बहुत ही अच्छी और नोवल थेरेपी है जो कि फॉरेन में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे थे इसको कई चीज़ों के लिए, फेस के लिए, रिंकल्स के लिए, रिजुविनेशन के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जो हम अपने सेंटर में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हेयर के लिए। इसमें बेसिकली आपकी बॉडी का अपना एक ब्लड का पार्ट लिया जाता है, ब्लड को निकाला जाता है, उसको प्रोसेस करके एक छोटा फ्रैक्शन होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हम प्रोसेस करके निकालते हैं और उसको फिर दोबारा री इंजेक्ट किया जाता है ना। इसका एडवांटेज ये है कि आपकी अपनी बॉडी से ही निकाला गया है, तो इसमें कोई बाहर का कोई केमिकल या कोई एक्सटर्नल केमिकल, हैजर्डस केमिकल नहीं होता। प्लस दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, जो आपकी बॉडी के आपके ब्लड से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को निकाला जाता है, जो कि इवेंचुअली स्किन को काफ़ी और हेयर की रूट्स को काफ़ी स्टिमुलेट करते हैं। तो इसको जब हम री इंजेक्ट करते हैं बाल की जड़ों में, हेयर की रूट्स में, तो इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। आपकी बालों को बहुत ही न्यूट्रिएंट, बहुत ही पदार्थ मिलता है, खाद्य पदार्थ मिलता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ काफ़ी स्टिमुलेट होती है। तो ये मेल्स में, फीमेल्स में, सभी टाइप के हेयर लॉस में, वाले स्ट्रेस से हो, हार्मोन से हो, एज से हो, तो सभी टाइप के हेयर लॉस में बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही कॉमन थेरेपी है। और आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा इसमें क्या करते हैं। तो अब आइए हम शुरू करते हैं। पीआरपी प्रिपेयर करने के लिए इस टाइप की सील्ड किट्स आती हैं जिसमें कि स्टेराइल ट्यूब्स होती हैं। नाउ दीज आर एक्सटर्नली ट्रीटेड, जिससे कि कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता, जिसको हम अपने सेंटर पे यूज़ करते हैं। पहले स्टेप में हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं। इसके लिए एक स्टेराइल वैक्यूटेनर यूज़ करते हैं एंड थ्रू अ वेरी स्टेराइल प्रोसेस जो ब्लड है इसको हम अपनी पीआरपी ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं। जनरली कितना ब्लड कलेक्ट करना है दैट डिपेंड्स कितना एरिया ऑफ हेयर लॉस है। जनरली वी यूज टू बी कलेक्ट 2 ट्यूब्स। एक ट्यूब में अराउंड 8 ml ब्लड आता है, सो वी कलेक्ट इन अ वेरी स्टेराइल मेथड 2 ट्यूब्स फुल ऑफ ब्लड। नेक्स्ट स्टेप में हम उस ब्लड को प्रोसेस करते हैं। फॉर दिस वी कीप बोथ द ट्यूब्स इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन वेयर द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज एंड प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर स्पीड। नाउ ये क्या करता है, दिस डिवाइड्स द ब्लड इनटू डिफरेंट लेयर्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो ब्लड की ऊपर वाली लेयर है विच इज़ कॉल्ड बेसिकली प्लाज्मा, तो वी कलेक्ट दैट प्लाज्मा इन अ सेकेंड स्टेराइल ट्यूब एंड वो हम पार्ट ब्लड का उसमें दोनों ट्यूब्स में से वी कलेक्ट दैट पार्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग दैट सेगमेंट। तो हम दोनों ट्यूब्स में से प्लाज्मा निकाल के सेकेंड स्टेराइल ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। दिस प्लाज्मा दैट इज कलेक्टेड इज देन प्रोसेस्ड फर्दर। इसको वी री कीप इट बैक इन टू द सेंट्रीफ्यूज मशीन फॉर द सेकेंड स्पिन। इसको हम एट अ मच हायर स्पीड करते हैं एंड फाइनली हम इसको प्रोसेस करके एक नीचे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। दैट थिंग दैट कलेक्ट्स एट द बॉटम बेसिकली इज कॉल्ड पीआरपी। हम उसको एक स्टेराइल मेथड से दोबारा दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये पीआरपी को फिर यूज़ कर इस पीआरपी को स्मॉल सिरिंजेस में लोड करके देन इट इज़ री इंजेक्टेड बैक इनटू द स्कैल्प एट द हेयर रूट्स, ताकि बाल की जड़ को स्टिमुलेट हो। दिस इज़ अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, दर्द नहीं होता। और एक सेकेंड स्टेप में हम एक मीज़ो गन से इसको दोबारा री इंजेक्ट करते हैं। दो मेथड में इंजेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से पीआरपी को बनाया जाता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी पेनलेस टेक्निक। पेशेंट इज जनरली वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी यूजफुल टेक्निक। It takes around 4 sessions of this procedure. 4 sessions में you get very good results. Sessions are repeated every 1.5 months and generally the results are beautiful to excellent. So anybody suffering from hair loss must consider this therapy along with the standard medical treatment. Thank you, friends.